सो गुड मॉर्निंग गाइस और आपके करेक्ट एग्जाम चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में 31 अगस्त के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को हम लोग कवर करेंगे। तो हमारा पहला प्रश्न क्या है कि अभी हाल ही में किसे एकलव्य अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो आंसर होगा इशिका चौधरी को। तो भारतीय जूनियर महिला हॉकी टीम की सदस्य हैं ये इशिका चौधरी और इनको मध्य प्रदेश सरकार ने एकलव्य पुरस्कार से सम्मानित किया है। ये जो इशिका चौधरी हैं इन्होंने 2011 में, जब ये 11 वर्ष की थी उस समय इन्होंने खेलना शुरू किया था। ये मध्य प्रदेश हॉकी एकेडमी से ग्रेजुएट है और 2013 में इन्होंने मध्य प्रदेश हॉकी एकेडमी की जूनियर टीम में जगह बनाई थी। तो इनका नाम याद रखना है, इशिका चौधरी नाम है। बाकी नूर इनायत खान, तो जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था तो उस समय ब्रिटेन के लिए जासूसी करने वाली भारतीय मूल की पहली महिला थी ये, जिनका नाम है नूर इनायत खान और इनको ब्लू प्लेग सम्मान से सम्मानित किया गया। भी बाकी कला नारायण स्वामी भारतीय मूल की नर्स हैं ये और इनको कोविड-19 सेवाओं के लिए सिंगापुर के राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। बाकी वेद प्रकाश दुदेजा इंफ्रा बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला इनको। तो इस प्रश्न से इशिका चौधरी का नाम याद रखना। बढ़ते आगे। फिर हाल ही में किस राज्य सरकार ने मेजर ध्यानचंद विजय पथ योजना शुरू की है? तो आंसर होगा उत्तर प्रदेश सरकार ने। तो उत्तर प्रदेश के जो उप मुख्यमंत्री हैं केशव प्रसाद मौर्य, उन्होंने मेजर ध्यानचंद विजय पथ योजना की शुरुआत की है। तो इस योजना के तहत राज्य के 19 अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ियों को उनके घरों तक सड़क संपर्क मिलेगा। तो भारतीय तेज गेंदबाज है भुवनेश्वर कुमार, पूर्व तेज गेंदबाज हैं प्रवीण कुमार और पीयूष चावला और मोहम्मद कैफ उन 19 एथलीटों में शामिल हैं जिन्हें इस योजना का लाभ मिलेगा। अब बात उत्तर प्रदेश की है तो ये रहा मैप में यूपी, कैपिटल इसकी लखनऊ है। अच्छा, लखनऊ किस नदी के किनारे स्थित है? तो याद रखना गोमती नदी के किनारे। और लखनऊ आपका निर्वाचन क्षेत्र है, कॉन्स्टिट्यूएंसी है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की। मुख्यमंत्री हो गए योगी आदित्यनाथ और गवर्नर आनंदीबेन पटेल है। और याद रखना ये अब मध्य प्रदेश की भी गवर्नर है। उसके अलावा अभी हमने पढ़ा था उत्तर प्रदेश का जो मंडुआडीह रेलवे स्टेशन है उसका नाम बदलकर बनारस रेलवे स्टेशन किया जाएगा। अभी उत्तर प्रदेश ने वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट स्कीम के लिए फ्लिपकार्ट के साथ समझौता किया था। उत्तर प्रदेश ने नवीन रोजगार छतरी योजना शुरू की है और उत्तर प्रदेश का जो कुशीनगर एयरपोर्ट है ना उसको इंटरनेशनल एयरपोर्ट का दर्जा मिलेगा। और कुशीनगर से आपको याद आया होगा देश की पहली ट्रांसजेंडर यूनिवर्सिटी ये कुशीनगर में ही बनेगी। उसके अलावा कोविड-19 मरीजों को रेल डिब्बों में बने इन आइसोलेशन वार्ड में रखने वाला पहला राज्य बना था उत्तर प्रदेश। अच्छा, और किन किन मामलों में उत्तर प्रदेश टॉप पे था? तो मनरेगा के तहत श्रमिकों को सबसे ज्यादा रोजगार देने वाला पहला राज्य बना था उत्तर प्रदेश। पूल टेस्टिंग करने वाला पहला राज्य बना था उत्तर प्रदेश। जियो टैग कम्युनिटी किचन शुरू करने वाला पहला राज्य बना था उत्तर प्रदेश गूगल के साथ मिलके। वर्चुअल कोर्ट के जरिए सुनवाई करने वाला पहला राज्य बना था उत्तर प्रदेश। कोविड-19 मरीजों के लिए 1 लाख बिस्तर तैयार करने वाला पहला राज्य बना था उत्तर प्रदेश। उसके अलावा राज्य के सभी अस्पतालों में वेंटिलेटर बेड की सुविधा देने वाला पहला राज्य बना था ये उत्तर प्रदेश। और अभी आपको याद होगा बाल श्रमिक विद्या योजना ये भी शुरू की है उत्तर प्रदेश ने बाल मजदूरों को शिक्षित करने के लिए। एक अन्नपूर्णा व आपूर्ति पोर्टल भी लॉन्च किया था और श्रमिकों को रोजगार देने के लिए यूपी स्टार्टअप फंड भी शुरू किया था। एक जन सुनवाई पोर्टल भी लॉन्च किया था। प्रवासी राहत मित्र एप्लीकेशन, आयुष कवच कोविड एप्लीकेशन। उसके अलावा 800 किलोमीटर सड़कों को हर्बल सड़कों में बदलेगा उत्तर प्रदेश। मतलब 800 किलोमीटर सड़कों के दोनों साइड में पेड़ पौधे लगाए जाएंगे। और एक और याद रखो कि उत्तर प्रदेश का जो गोरखपुर टेराकोटा है ना उसको अभी जीआई टैग का दर्जा मिल गया है। तो ये सारे पॉइंट्स अभी न्यूज में रहे थे वो मैंने आपको बताया, इनको याद रखना। बढ़ते आगे। और गाइज अगर वीडियोस आपको अच्छे लग रहे हैं, मेरी मेहनत अच्छी लग रही है और ये वाकई अगर आपके लिए हेल्पफुल है तो प्लीज वीडियो को शेयर जरूर किया कीजिए। अगर इन वीडियोस से आपकी हेल्प होती है तो आप लोग मेरी हेल्प जरूर करें इन वीडियोस को लाइक और शेयर करके, ताकि इन वीडियोस को कंटिन्यू रखने में मुझे भी आपका सपोर्ट मिल सके। तो प्लीज इसे लाइक और शेयर जरूर करना। और अगर आप में से कोई इस वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहा है तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करने के बाद में पास में जो बेल आइकन आएगा उसे आप दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि आपको वीडियोस के नोटिफिकेशन तभी मिलेंगे जब आप बेल आइकन को प्रेस करोगे। तो चलिए अब बढ़ते आगे। फिर हाल ही में किस बैंक ने ब्रेंडन ह्यूमन कैपिटल मैनेजमेंट एक्सीलेंस अवार्ड 2020 जीता है? तो आंसर होगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने। तो एक्चुअली में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने 2019 में यानी कि पिछले साल एक इनिशिएटिव एक पहल शुरू की थी जिसका नाम क्या था? नई दिशा।
तो उसमें क्या होता है कि जो भी एसबीआई के एम्प्लॉय हैं उनको मोटिवेट किया जाता है और उनके फैमिली मेंबर्स को भी इससे जोड़ा जाता है। तो इसी पहल के लिए, इसी इनिशिएटिव के लिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को ब्रेंडन ह्यूमन कैपिटल मैनेजमेंट एक्सीलेंस अवार्ड 2020 दिया गया और इसी को एकेडमी अवार्ड ऑफ लर्निंग एंड डेवलपमेंट अवार्ड भी कहा जाता है। बाकी एचडीएफसी बैंक अभी न्यूज में था क्योंकि इसने जिप ड्राइव नाम से ऑनलाइन इंस्टेंट ऑटो लोन सेवा शुरू की थी। वैसे अभी इसके नए एमडीसीओ भी बन गए हैं, शशिधर जगदीशन नाम है उनका, वो भी याद रखना। आईसीआईसीआई बैंक ने अभी इंस्टा फ्लेक्सी कैश नाम से ओवरड्राफ्ट सुविधा शुरू की थी और बैंक ऑफ बड़ौदा भी न्यूज में था क्योंकि इसने लोन प्रोसेस को पूरी तरह से डिजिटल बना दिया है। एसबीआई की बात करेंगे, इसकी स्थापना 1 जुलाई 1955 को हुई। मुंबई में मिल जाएगा हेडक्वार्टर और वर्तमान में तो इसके चेयरमैन है रजनीश कुमार। और चेयरमैन से रिलेटेड एक प्रश्न हमने पढ़ा था कल, अभी रजनीश कुमार ये अक्टूबर में रिटायर्ड होने वाले हैं, तो इनकी जगह जो नए चेयरमैन है वो बन सकते हैं दिनेश कुमार खरा। और एसबीआई से रिलेटेड कुछ अपॉइंटमेंट्स भी मैंने आपको बताए थे जो भी करंट अफेयर्स में रहे थे, फिर से सुनो, एक बार फिर बताता हूँ। एसबीआई जनरल इंश्योरेंस के एमडीसीओ बन गए पीसी कांडपाल। एसबीआई म्यूचुअल फंड के एमडीसीओ बने विनय टॉन्से और एसबीआई कार्ड के एमडीसीओ बने थे अश्विनी कुमार तिवारी। और अश्विनी से याद रखो, अश्विनी भाटिया का नाम एसबीआई में मैनेजिंग डायरेक्टर बने, तो ये भी याद रखना। बढ़ते हैं आगे। फिर है कौन सा देश 2021 में ब्रिक्स खेलों की मेजबानी करने की योजना बना रहा है? तो आंसर होगा भारत। तो हमारे जो खेल मंत्री हैं किरेन रिजिजू, उन्होंने कहा है कि भारत 2021 में खेलो इंडिया गेम्स के साथ ही ब्रिक्स खेलों के आयोजन की योजना बना रहा है। अभी जो ब्रिक्स देशों के खेल मंत्रियों की जो बैठक हुई थी उसके बाद ये घोषणा की गई है। और आपको बता दूं कि भारत को 2021 में ब्रिक्स देशों की अध्यक्षता भी मिलेगी। अच्छा, 2021 में और कौन कौन से इवेंट्स होंगे यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ ताकि आपको लिंक करके याद रखने में आसानी होगी। एक तो सबसे इंपॉर्टेंट तो आपको पता ही है, 2021 में आपके टोक्यो ओलंपिक होंगे। उसके अलावा फीफा अंडर 20 मेंस वर्ल्ड कप, ये 2021 में होंगे। कहाँ पे? इंडोनेशिया में। उसके अलावा बात करेंगे फीफा अंडर 17 वर्ल्ड कप, तो आपको पता है ये भी 2021 में होंगे। अब इसमें भी आप ध्यान रखना, आपको पता होगा वुमेन्स वाले जो होंगे वो तो भारत में होंगे, लेकिन मेंस वर्ल्ड कप कहाँ पे होंगे पुरुषों का? वो पेरू में होगा, ये आप याद रखना। उसके अलावा 2021 में आपके आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप भी होगा। ये कहाँ पे होगा? ये इंडिया में होगा। जबकि 2021 में आईसीसी वुमेन्स क्रिकेट वर्ल्ड कप, ये आपका कहाँ पे होगा? न्यूजीलैंड में होगा। तो यहां से लिंक करके, कोरिलेट करके मैंने आपको बताने की कोशिश की है कि 2021 से आप क्या क्या इवेंट्स याद रख सकते हो, तो ये याद रखना। बढ़ते हैं आगे। फिर है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में हाई स्पीड 4G सेवाओं को शुरू करने वाला पहला नेटवर्क ऑपरेटर कौन सा बना है? तो आंसर होगा एयरटेल। तो एयरटेल अभी अंडमान निकोबार द्वीप समूह में हाई स्पीड सेवाओं को चालू करने वाला पहला निजी दूरसंचार बन गया है। आपको शायद याद भी होगा, अभी कुछ समय पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पनडुब्बी ऑप्टिकल फाइबर केबल परियोजना की शुरुआत की थी, जो कि चेन्नई और अंडमान निकोबार को जोड़ेगी और द्वीपों पर 4G सेवाओं में सुधार करेगी। अंडमान निकोबार की कैपिटल क्या है? पोर्ट, और वहां के लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं देवेंद्र कुमार जोशी, तो ये याद रखना। बढ़ते हैं आगे। फिर एक किस राज्य सरकार ने प्रवासी श्रमिकों के लिए ट्रांजिट होम्स बनाने की घोषणा की है? तो आंसर होगा कर्नाटक सरकार ने। तो कर्नाटक सरकार बेंगलुरु में प्रवासी श्रमिकों के लिए ट्रांजिट होम्स बनाने की योजना बना रही है। तो इन घरों को बनाने का उद्देश्य है प्रवासी श्रमिकों के लिए बेहतर रहने की स्थिति प्रदान करना। और इन परागमन घरों यानी कि ट्रांजिट होम्स में श्रमिकों को अपने स्वयं के भोजन पकाने के लिए रसोई घर होंगे और इनमें प्रवासियों को ठहरने के लिए मामूली सा जो भी रख रखाव शुल्क होता है वो भुगतान करना होगा, क्योंकि आपको पता है कोविड-19 लॉकडाउन के दौरान मजदूर बेहद खराब परिस्थितियों में रहते हैं। तो ये ट्रांजिट होम्स उन्हें सुरक्षित और किफायती आवास प्रदान करेंगे। अब बात कर्नाटक की है, तो ये रहा मैप में कर्नाटक। कैपिटल इसकी क्या है? बेंगलुरु है। और बेंगलुरु में किन किन का हेडक्वार्टर मिलेगा आपको? कुछ इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन बताता हूं, जैसे कि इसरो का आपको मिलेगा यहाँ पे, हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड का मिल जाएगा, विप्रो का मिल जाएगा आपको यहाँ पे, इन्फोसिस का हेडक्वार्टर मिल जाएगा आपको यहाँ पे। बेंगलुरु आप जानते हो उसे सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। और बेंगलुरु में ही बाढ़ की चेतावनी के लिए मेघ संदेश एप्लीकेशन को लॉन्च किया था। और बेंगलुरु सिटी कॉरपोरेशन ने प्राण वायु नाम से श्वसन स्वास्थ्य जागरूकता कार्यक्रम भी शुरू किया था। इसके अलावा बेंगलुरु में जो आपका केम्पेगौड़ा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा है उसने स्काई ट्रैक्स पुरस्कार जीता था।
उसके अलावा ऑटोमेटिक इरिगेशन सिस्टम की तैनाती करने वाला ये पहला एयरपोर्ट भी बना था। बाकी यहाँ के मुख्यमंत्री का नाम है BS येदियुरप्पा, गवर्नर है वाजुभाई वाला। अभी कर्नाटक सरकार ने एक तो जन सेवक योजना भी शुरू की थी, आप्त मित्र एप्लीकेशन भी लॉन्च किया था, और एक और एप्लीकेशन है यहाँ से कोरोना वॉच एप्लीकेशन। तो कर्नाटक से मुख्य रूप से 3 एप्लीकेशन आपको याद रखनी है, आप्त मित्र एप्लीकेशन, कोरोना वॉच एप्लीकेशन और मेघ संदेश एप्लीकेशन। और कर्नाटक ने ही नमस्ते ओवर हैंडशेक अभियान भी शुरू किया था। उसके अलावा कर्नाटक सरकार ने अभी 18 जून को मास्क दिवस भी मनाया है। और सबसे इंपॉर्टेंट याद रखो कि कर्नाटक राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लागू करने वाला पहला राज्य होगा। और कर्नाटक के हुबली स्टेशन में भारत का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म बनाया जा रहा है, जिसकी लंबाई होगी 1400 मीटर। अभी कर्नाटक ने हथकरघा बुनकरों के लिए नेकरा सम्मान योजना भी शुरू की थी। और यहाँ पे आपको एक न्यूक्लियर पावर प्लांट भी मिलेगा, कायगा न्यूक्लियर पावर प्लांट। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, ये याद रखना। और यहाँ पे आपको बांदीपुर नेशनल पार्क, अंसी नेशनल पार्क, बेनरगट्टा नेशनल पार्क, नगरुल नेशनल पार्क, ये सब मिलेंगे आपको। बढ़ते हैं आगे। फिर हाल ही में किस राज्य सरकार ने NRI एकीकृत पोर्टल को लॉन्च किया है? तो आंसर होगा उत्तर प्रदेश सरकार ने। तो उत्तर प्रदेश में निवेश को बढ़ावा देने के लिए और उत्तर प्रदेश के वो लोग जो विदेश में जाना चाहते हैं, तो ऐसे लोगों की मदद करने के लिए इस NRI एकीकृत पोर्टल को लॉन्च किया है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। अब बात उत्तर प्रदेश की है, और उत्तर प्रदेश के बारे में तो हम ऑलरेडी पीछे पड़ चुके हैं, तो अभी हम बढ़ते हैं आगे। फिर हाल ही में भारतीय ऊर्जा विनिमय यानी कि इंडियन एनर्जी एक्सचेंज के MD CEO ने अभी इस्तीफा दे दिया। क्या नाम है उनका? राजीव श्रीवास्तव नाम है। तो अभी तक राजीव श्रीवास्तव ये इंडियन एनर्जी एक्सचेंज के MD CEO थे, पर अभी इन्होंने इस्तीफा दे दिया है। बाकी मनोज सिन्हा, ये आप जानते हो, जम्मू कश्मीर के भी दूसरे लेफ्टिनेंट गवर्नर बने। पहले कौन थे? पहले थे गिरीश चंद्र मुर्मू, और अभी गिरीश चंद्र मुर्मू क्या बन गए हैं? 14वें नंबर के कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल बन गए। और प्रदीप कुमार जोशी ये अभी UPSC के अध्यक्ष बने थे, तो इनके नाम भी याद रखना। पढ़ते हैं आगे। फिर अभी हाल ही में पोलोमी घटक ने रिटायरमेंट की घोषणा कर दी है। आपको बताना इनका संबंध किस खेल से है? तो आंसर होगा टेबल टेनिस। तो भारतीय टेबल टेनिस स्टार हैं ये पोलोमी घटक, और अभी इन्होंने रिटायरमेंट की घोषणा कर दी है। अच्छा देखो, टेबल टेनिस से एक इंपॉर्टेंट नाम आपको याद रखना है, मणिका बत्रा का। क्यों याद रखना है? क्योंकि अभी जो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कारों की घोषणा हुई है, 5 जनों को मिला, ये तो आपको पता है ना, उनमें से एक ये भी है। और अगर आप में से इस वीडियो को कोई वेरी फर्स्ट टाइम देख रहा है, तो आपको बता दूं कि अभी ये जो राष्ट्रीय खेल पुरस्कार नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड डिस्ट्रीब्यूट किए गए, तो उनसे जो भी इंपॉर्टेंट प्रश्न बन सकते हैं, उनका एक डेडिकेटेड वीडियो मैंने बना दिया है। और अभी कल परसों ही हमने पढ़ा था कि इनके विजेताओं की राशि को भी बढ़ा दिया गया है। तो कितना बढ़ा के कितना कर दिया, वो भी उस वीडियो में मैंने इंक्लूड कर दिया है। तो वीडियो वो जरूर देखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो रहेगा। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स दोनों जगह मिल जाएगा। अच्छा, रिटायरमेंट की बात है तो एक और नाम मैं आपको बताऊंगा। एक जापान के बैडमिंटन प्लेयर हैं, उनका नाम है अयाकी ताकाहाशी। अयाकी ताकाहाशी, अभी इन्होंने भी संन्यास की घोषणा कर दी है। आपको बता दूं, इन्होंने वुमेन्स डबल में 2016 का जो रियो ओलंपिक हुआ था, उसमें जापान के लिए बैडमिंटन में पहला गोल्ड मेडल जीता था। इनकी पार्टनर का नाम क्या है? मिसाकी मत्सुतोमो। लेकिन रिटायरमेंट की घोषणा की है अयाकी ताकाहाशी ने। अच्छा हाँ, इनके अलावा अभी टेनिस की सबसे सफल मेंस डबल जोड़ी रही माइक ब्रायन और बॉब ब्रायन, इन्होंने भी अभी टेनिस से संन्यास की घोषणा कर दी है। अब बढ़ते हैं आगे। फिर अभी हाल ही में कांगो के पूर्व राष्ट्रपति का निधन हो गया। क्या नाम है उनका? तो आंसर होगा पास्कल लिसोबा। तो अभी कांगो गणराज्य में पूर्व राष्ट्रपति पास्कल लिसोबा का निधन हो गया है। तो इनका नाम आपको याद रखना है, क्योंकि कांगो गणराज्य के हाईकोर्ट ने 2001 में देशद्रोह और भ्रष्टाचार के लिए पास्कल लिसोबा को 30 साल की सजा सुनाई थी, और अभी इनका निधन हो गया। अच्छा, ये चैडविक बोसमैन का नाम भी आप याद रखो, ये एक अभिनेता थे। 2018 में इनकी ब्लैक पैंथर मूवी आई थी, जिसमें एक्टर का रोल निभाया था इन्होंने, और अभी कैंसर के कारण इनका निधन हो गया। बाकी कांगो गणराज्य की बात करेंगे तो ये रहा मैप में कांगो गणराज्य। कैपिटल ब्राज़ाविल है, और वर्तमान में प्रेसिडेंट हैं डेनिस सासो गुगेसो, और प्रधानमंत्री हैं क्लेमेंट मोम्बा। बढ़ते हैं आगे। फिर अभी किस संगठन के द्वारा जारी की गई रिपोर्ट के अनुसार मनरेगा श्रमिकों के द्वारा अर्जित औसत आय दोगुनी हो गई है, मतलब एवरेज इनकम
डबल हो गई है। तो आंसर होगा क्रिसिल। तो क्रिसिल की रिपोर्ट आई है और उसमें बताया कि कोविड-19 लॉकडाउन के दौरान मनरेगा श्रमिकों की जो एवरेज इनकम है वो डबल हो गई है। मनरेगा मतलब महात्मा गांधी और राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम। तो इस रिपोर्ट में बताया कि अप्रैल से लेकर जुलाई 2020 के दौरान अकुशल श्रमिकों यानी कि अनट्रेन्ड अनस्किल्ड जो लेबर है उनकी जो आय है वो दुगनी होकर के 1,000 रुपए पर मंथ हो गई है। क्रिसिल मतलब होता है क्रेडिट रेटिंग इंफॉर्मेशन सर्विसेज ऑफ इंडिया लिमिटेड। ये इंडिया की एक फेमस रेटिंग एजेंसी है, जिस तरह से आपने सुना होगा इकरा के बारे में। इसका हेडक्वार्टर मिलेगा आपको मुंबई में। बढ़ते आगे। फिर है किस देश के साथ भारत ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 14वीं रक्षा नीति वार्ता आयोजित की थी? तो आंसर होगा सिंगापुर के साथ। तो अभी 14वीं भारत सिंगापुर रक्षा नीति वार्ता का आयोजन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किया गया था और इसमें भारत को रिप्रेजेंट किसने किया था? मतलब भारत के जो रक्षा सचिव हैं डॉक्टर अजय कुमार और सिंगापुर की तरफ से वहां के रक्षा सचिव चैन हैंग की ने इसकी अध्यक्षता की थी। अब बात सिंगापुर की है तो ये रहा मैप में सिंगापुर। कैपिटल सिंगापुर सिटी है। करेंसी है सिंगापुर डॉलर। प्रेसिडेंट है हलीमा याकूब और प्रधानमंत्री हैं ली सियन लूंग। तो अब बात करेंगे कल की वीडियो में पूछे गए प्रश्न के उत्तर की। तो कल की वीडियो में आपसे पूछा गया था कि शिक्षकों के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए किसे चुना गया? तो सही उत्तर होगा सुधा पेनोली को। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया है। और गाइज अगर वीडियो को अभी तक आपने लाइक नहीं किया है तो प्लीज इसे लाइक जरूर कीजिएगा और शेयर करना मत भूलिएगा। तो गाइज इन सभी क्वेश्चंस का क्विज बना करके मैंने एप्लीकेशन पे अपलोड कर दिया है। तो अगर आपने वीडियो बिल्कुल ध्यान से देख लिया है तो वहां जाइए और इन सभी क्वेश्चंस का आप प्रैक्टिस लगा लीजिए ताकि ये सारे क्वेश्चंस आपको अच्छी तरीके से याद हो जाए। और जो नए स्टूडेंट इसे पहली बार देख रहे हैं आपको बता दूं कि क्विज में अब रैंकिंग फीचर भी ऐड हो चुका है। तो अगर आप कम समय में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन राइट करते हो तो आपका नाम आपके फोटो के साथ टॉप 10 स्टूडेंट्स में आपको दिखाई देगा। आपको ही नहीं, जितने भी लोग क्विज लगाएंगे उन सबको दिखाई देगा कुछ इस तरीके से, ताकि आपको भी एक अंदर से मोटिवेशन मिल सके कि आपको भी यहां तक पहुंचना है, ताकि सब लोग आपको टॉप 10 में देख सकें। और वैसे भी आप तो आपके इन करंट अफेयर्स का रिवीजन करवाने के लिए मैं इसका ऑडियो भी तैयार कर रहा हूं। तो दिन में 4 से 5 मिनट निकाल करके वो आप ऑडियो सुन लीजिए ताकि आपका इन करंट अफेयर्स का फिर से रिवीजन हो जाए। क्योंकि आपको पता है चीजों को पढ़ना इंपॉर्टेंट है, लेकिन समय समय पर उनका रिवीजन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। रिवीजन नहीं करोगे तो वो सारी चीजें आप भूल जाओगे। तो आप ही के लिए मैं इसका रिवीजन ऑडियो तैयार कर रहा हूँ। तो उस ऑडियो का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां जाकर के आप मुझे फॉलो कर लीजिए। और फॉलो करने के बाद में पास में जो बेल आइकन आएगा आप उसे जरूर दबा लेना, ताकि जब भी मैं ऑडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और एप्लीकेशन अगर अभी तक आपने डाउनलोड नहीं किए तो उसका लिंक भी आपको नीचे मिल जाएगा। वहीं पे आपको क्विज, वीडियो, पीडीएफ सब मिल जाएंगे। तो इस प्रश्न का उत्तर आता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करिए। चलिए अब मिलते हैं करंट अफेयर्स के रिवीजन वीडियो में। थैंक यू गाइस।